जनाब एक बेवड़ा आ रहा है, लियाऊं सुसरा ने? छोड़ ने यार सुखराम, जान दे सुसरी बीमारी ने। प्यार दे, अरे हमें प्यार दे। थानेदार साहब, टाइम क्या हुआ है? अरे बाजा साहब नाराज क्यों हो रहे हो? टाइम ही तो पूछा है साहब, बता दो क्या टाइम हुआ है? 1:20 हो लिए, चल भाग ले यहाँ से। साला आज तो कमाल ही हो गया साहब, सुबह से टाइम पूछ रहा हूँ, सब अलग अलग ही बता रहे हैं। अरे टाइम तो अलग अलग तन लग ही गो। तने फेरो ता कितनी पी रखी है? अरे तने जरूरत के इतनी पीने की? साहब मजबूरी थी साहब, मजबूरी, पीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था साहब। ऐसी क्या मजबूरी थी तेरे को? साहब बोतल का ढक्कन गुम हो गया था साहब, इसलिए मुझे पूरी बोतल पीनी पड़ी। वो छोड़ो साहब, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे ऐसे नहीं मानेगा तू, डंडे खा के जाएगा, पहले ही चला जाएगा। तेरी मैं डंडा परेड करूंगा। अरे सुखराम डटा ना यार, एक सवाल ही तो पूछा है, कटाई रान बीमारी की, बोल क्या पूछेगा? अच्छा साहब ये बताओ, सबसे बड़ा कौन? अरे मंदिर। मंदिर? मंदिर बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा? अरे फिर सबसे बड़ी धरती बड़ी। धरती बड़ी? धरती बड़ी तो शेषनाग के फन पे क्यों खड़ी? अरे तो शेषनाग बड़ा। शेषनाग बड़ा तो शिव के गले में क्यों बड़ा? अरे तो फिर शिव जी बड़ा होया। शिव जी बड़ा हुआ तो फिर पर्वत पे क्यों खड़ा हुआ? अरे तो पर्वत बड़ा। पर्वत बड़ा तो फिर हनुमान की उंगली पे क्यों खड़ा हुआ? अरे भाई फिर हनुमान बड़ा। हनुमान बड़ा तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? अरे मेरा बाप, फिर तो राम बड़ा। अच्छा राम बड़ा, राम बड़ा तो रावण के पीछे क्यों पड़ा? अरे ओ मरे फूफे, कम से कम तू बता दे तो कौन बड़ा? साहब मैं बताता हूँ इस दुनिया में कौन बड़ा। आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ साहब? इस दुनिया में वो बड़ा जो पूरे बोतल पी के भी अपनी टांगों पे खड़ा, साहब वाला मैं बड़ा। जनाब बड्डा साहब को फोन आयो है, बा गाड़ी आज हटकर टपेगी। चलो मैं बोल दूंगा कि हमने यहाँ नाका लगा दिया, आज नहीं जाने देंगे हमको। साहब गुड मॉर्निंग। हवलदार साहब राम राम। थानेदार साहब टुडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? अरे पूछ ले यार मटरू, क्या पूछेगा? जनाब मुझे आप ये बताओ, हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? मटरू धन्य है आ धरती, जिकी तेरे ही बोझ ने संभाल रखियो है। साहब यू आर रॉन्ग। ये तो मैं हूँ जिसने धरती को अपने पैरों से बांध रखा है, नहीं तो धरती कब की खिसक जाती। वो छोड़ो जनाब, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो ना, हाथी को फ्रिज में कैसे बंद करेंगे? अरे बेवकूफ, हाथी कभी फ्रिज में बंद हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जनाब? फ्रिज बहुत ज्यादा बड़ा है, फ्रिज खोलेंगे
हाथी को उसमें डाल देंगे, सिंपल। गुस्सा नहीं जनाब, गुस्सा नहीं, नो एंग्री। जनाब आपकी परमिशन हो तो एक सवाल और पूछूं? और अब पूछ। साहब गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे? अरे कमीने, पहले फ्रिज खोलेंगे और उसके बाद गधे को अंदर रख देंगे। नो जनाब, गलत जवाब। पहले हाथी को बाहर निकालेंगे, फिर गधे को उसमें रख देंगे। साहब गुस्सा नहीं साहब, टुडे इज संडे। साहब ये दिल मांगे मोर, एक क्वेश्चन और पूछूं? अरे आज तो तेरे क्वेश्चन का जवाब देकर ही तुझे भेजेंगे। पूछ के पूछेगा। ओके साहब। बंदर के जन्मदिन की पार्टी थी जनाब, सारे पशु पक्षी आए, मगर एक जानवर नहीं आया, उसका नाम बताओ जनाब। अरे शेर नहीं आया होगा, क्योंकि वो आता तो सभी को खा जाता। वाह भाई वाह सुखराम, आज तो तने मटरू को जवाब दे ही दिया। मजा आ गया आज तो। नो जनाब, रॉन्ग आंसर। आपको पता है गधा पार्टी में नहीं आया। गधा? वो कैसे है? साहब वो ऐसे, गधे को तो हमने फ्रिज में बंद कर दिया था ना। साहब बस एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे पूछ जो कुछ तेने पूछना है। आज तने जो पूछना है वो पूछ ले। आज तेरा हम जवाब दे के ही हटेंगे। साहब गुस्सा नहीं। एक साहब नदी है, उसमें खतरनाक मगरमच्छ रहता है जनाब, और उसको पार करने के लिए पुल भी नहीं है। आप उस नदी को पार कैसे करोगे जनाब? अरे हम नाव लेके पार कर देंगे। फिर से गलत जवाब साहब। हम बताते कैसे गलत है। साहब मेरा तो सारा दिमाग ही घूम गया साहब। बताता हूँ साहब कैसे गलत। वहाँ पे आप नाव कहाँ से लाओगे? तब तक तो आप नदी तैर कर भी पार कर सकते हो ना। अरे कमीने, भी मगरमच्छ तेरा बाप बचावा को के? अरे मेरे सिंघम साहब, आप भूल गए, बंदर की पार्टी में सारे जानवर गए हुए हैं, तो मगरमच्छ कहाँ से आएगा? जोम बराबर है जोम शराबे, जोम बराबर है जोम काली घटाए, आहा उल्फत की राहें, आहा। थानेदार साहब नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो मास्टर जी? बस दया जी आपकी। और सुनाओ मास्टर जी, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? जनाब पिछली बार 10 मेरिट आई थी, अब की बार कम से कम 20 मेरिट आएंगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है मास्टर जी, फिर तो मजा आ जाएगा। मीना आ गया अरे तेरा सुखराम, ये दीवाना। ऊंचा ऊंचा कौन गा रहा है? ठेके में है तेरा हाँ, ठिकाना। वही बेवड़ा है यो। ये फेरा की बीमारी के? थानेदार साहब क्या हुक्म है? हमारा तो एक ही हुक्म है, तू इतनी दारू ना पिया कर। जनाब इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, जरा इससे पूछो तो सही, इसको कितने साल हो गए दारू पीते हुए? कितने साल हो गए रे तुझे दारू पीते हुए? साहब पूरे 20 साल हो गए, जब से मैंने बाली उम्र में कदम रखा है, यानी जब से मैं 18 साल का हुआ तब से दारू पी रहा हूँ। पूरे 20 साल हो गए मुझे दारू पीते हुए। जनाब एक बार इससे पूछो तो सही, ये रोज कितने की दारू पी जाता है? हाँ भाई बता, तू कितने की पीता है? साहब पूरे 500 रुपए की पी जाता हूँ साहब। जनाब इसका मतलब है ये एक महीने में 15,000 की दारू पी जाता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं मास्टर जी।
महीने में 15,000 की तो पी जाता हूँ। अरे साले कमीने, तू पुलिस से ही नहीं डरता? सबके सामने ये दारू पीता है। साहब ये क्या किया? 500 रुपए आज एक्स्ट्रा लगेंगे। जनाब ये महीने में 15,000 की पी जाता है, तो हिसाब लगाओ साल में कितने की पी जाता होगा ये। अरे गुरुजी, ये तो साल के 1,80,000 रुपए हो जाते हैं। सर इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात है? साल में पी जाता हूँ मैं 1,80,000 रुपए की दारू। जनाब जरा हिसाब लगाना, ये 20 साल में कितने की पी गया दारू। अरे मूर्ख, तुझे पता है तू 36 लाख रुपए की दारू पी गया। पी गया होगा साहब, यारों को कौन सी याद है। अरे पागल, अगर तू ये दारू ना पीता तो आज तेरे पास 36 लाख रुपए की बचत होती और तेरे पास भी एक निमोजन गाड़ी होती। थानेदार साहब, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं गुरुजी से क्वेश्चन पूछूं? जनाब, इसके क्वेश्चन न रहने दो, इसको बजाओ यहाँ से। ठहरना यार सुखराम है, एक क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, पूछ रहे थे। गुरुजी आप दारू पीते हो? अरे ना भाई, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। तो गुरुजी मुझे आप ये बताओ, आपकी लिमोजिन गाड़ी किधर है? अच्छा जनाब, मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल जाना है। अच्छा थानेदार साहब, मैं भी चलता हूँ। बस आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कि सबसे बड़ा जनाब, मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ और आप इसके सवाल का जवाब दो। अरे सुखराम, तू मना पिसा के आप कड़ा चले गया। साहब सर्दी की राम राम। हौलदार साहब आपको भी राम राम। राम राम भाई मटरू, राम राम। और सुना, क्या हाल है तेरे? साहब ऑल फाइन। वैसे भी आप संसार के सबसे इज्जतदार व्यक्ति मटरू से बातें कर रहे हो जनाब। अरे इज्जतदार, और वो भी तुम? अरे मटरू, तूने ये बहम कैसे पाल लिया? साहब देखो, आप तो थानेदार, वो हवलदार, तो मैंने अपना नामकरण खुद कर लिया इज्जतदार। ठीक है, तू ये बता, तू यहाँ क्यों आया है, वो भी अपनी बीवी के साथ? साहब मैं बताती हूँ, हम दोनों का ना किसी बात पे झगड़ा हो गया है। अरे यार कौन सी नई बात है, तारा तो रोज लठबाज जैसे। अरे डटे ना यार जलेब सिंह, तू बता तुम्हारा किस बात पर झगड़ा होया? साहब मैंने अपने पति से पूछा कि अक्कल बड़ी या भैंस, तो ये बोले कि भैंस बड़ी होती है, तो मैंने कहा कि अक्कल बड़ी होती है। बस इसी बात पर हो गई शुरू मेरी पिटाई करने। अरे मटरू, तेरे घरवाली सही तो कह रही है, अक्कल ही बड़ी होती है, कभी भैंस थोड़ी बड़ी हुई है। सॉरी बोली से। साहब प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू। प्यार में? ये कौन सा प्यार होया? इसको पीटता भी है और कहता है प्यार, ये कौन सा प्यार होया भाई? साहब एक तो आप है ना फीलिंग्स नहीं समझते, फीलिंग्स। ये तो मेरा प्यार ही है जो मैं इसको मार के जताता हूँ। अरे जलेब सिंह, गेर इसने उल्टा, हम भी दोनों इसे प्यार जताते हैं। नो साहब, नो साहब, मैं समझ गया साहब बिल्कुल। पर साहब मैं बिल्कुल सही था, भैंस बड़ी होती है, मेरा जवाब एकदम एक्यूरेट था। अरे
भैंस अक्कल से कैसे बड़ी होती है, हमें भी तो बता। तो लिसन मी वेरी केयरफुली जनाब। भैंस जो होती है ना, भैंस वो 50,000 रुपए की बिकती है। उससे आप मन चाहिए दारू पी सकते हो जनाब। और अक्ल है ना, 1 रुपए की भी नहीं बिकती। आपने वो कहावत नहीं सुनी कि तुझमें तो ढिल्ले की भी अक्ल नहीं है। और जनाब भैंस है ना दूध देती है, अकल दूध नहीं देती जनाब। और आपको पता है भैंस होती है ना, भैंस, उसके 2 सींग, 4 टांगे और 4 थन होते हैं, लेकिन अकल के कोई थन नहीं होता जनाब। और सबसे बड़ी बात जनाब, भैंस जो होती है ना वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट। लेकिन अकल चाहो भी तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, हुई ना भैंस बड़ी। अरे सुखराम, किसने पकड़ लिया तू? कौन है ये? जनाब इसने इतनी दारू पी रखी है कि गाड़ी किसी के अंदर ठोक देंदा। मैं इसको ले आऊं पकड़ के वहां से। कौन है भाई तू, कहाँ से आया है? लाइट कैमरा एक्शन। ओ एक्शन के बच्चे, कौन है तू? सच सच बता। सर मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, तुम फिल्में बनाते हो, मगर तुम दारू पी के गाड़ी क्यों चलाते हो? मजबूरी साहब, मजबूरी। सारे दिन शूटिंग में कलाकार दिमाग चाट जाते हैं साहब। और एक वो मेरा कैमरामैन सुभाष गोदारा, उसकी तो साहब आप पूछो ही मत। बस थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए पी लेते हैं साहब। वैसे आपने कितनी फिल्में बना दी, जरा हमें भी तो बताओ। साहब मैंने बहुत जबरदस्त सुपर हिट फिल्में बनाई हैं। मेरी पहली फिल्म सोडा अकबर, उसने साहब 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। मेरे दूसरी फिल्म सबने पिला दी थोड़ी, उसने भी साहब 100 करोड़ का बिजनेस किया है। तीसरी फिल्म बियर जरा। चौथी हम दारू दे चुके सनम। मेरे 5वीं फिल्म रम दे बसंती। 6ठी फिल्म बेवड़ा नंबर 1। 7वीं दिलवाले दारू ले जाएंगे। मेरे 8वीं फिल्म साहब बेवड़े जमीन पर। 9वीं फिल्म दारूदास। और साहब मेरे 10वीं फिल्म एक था बैग पाइपर। साहब मेरे इन 10 फिल्मों ने खूब अच्छा बिजनेस किया है साहब। मेरी जो अगली फिल्म की शूटिंग चल रही है साहब, उसका नाम है दारूवती। साहब एक बात बोलूं आपसे, आप भी बहुत हैंडसम हो, कहो तो आप पर भी मैं कोई फिल्म बनाऊं। अरे अरे नहीं यार, मुझसे नहीं होती एक्टिंग वेक्टिंग, मुझे शर्म आती है यार। शर्म की क्या बात है साहब, जब एक क्वार्टर अंदर जाएगा तो सारी शर्म छू मंतर। और वैसे भी साहब मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। चलो ठीक है यार, तू कहता है तो मेरी तरफ से ओके। तो सुनो साहब, पहले आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, आपका पोर्टफोलियो बनेगा। इस सारे खर्चे में आपका 50,000 रुपया लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तू मेरे को अपना पेटीएम नंबर बता दे, मैं तेरे को पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। ओके साहब, अभी लो, लिखो 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। ले हो गया ट्रांसफर। अब मेरे को ये बता, तो फिल्म का नाम क्या होगा और बनेगी कैसी फिल्म? एक नंबर की फिल्म बनेगी साहब। तो उसका नाम क्या होगा? और फिल्म का नाम होगा
पी के सोचते रहो सारी रात। सासरे ना जाते राजा माई दारूबाज से। ये प्रॉब्लम है तुमने। साहब, ये जो मेरा पति है ना, ये मुझे हर बात पे पीटता है और गालियां भी निकालता है। साहब साहब एक नंबर की झूठी औरत है साहब। मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, ससुराल वाले, उन्होंने झूठ में एमए बीए किया हुआ है साहब। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये उस स्कूल की, झूठ के स्कूल की प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। आप इसकी बातों में मत जाइएगा साहब। अरे वो इंग्लिश के बाप, प्रिंसिपल नहीं प्रिंसिपल होता है। पर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो, क्या तकलीफ है तुम्हें? साहब, नया साल आने वाला है तो मैंने इसे कहा कि मुझे नए साल पे नया सूट, नई सैंडल, नई चूड़ियाँ और मेकअप का सामान ला दो। तो दारू पी के इसी बात पर ये मुझे पीटने लगा। ये तो गलत बात है भाई मटरू। हम भी तो नए साल पर अपनी पत्नियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट में दे रहे हैं, तू नहीं दे सकता? साहब, आप उन्हें नए साल पे क्या दे रहे हैं, जरा मेरे इस मूर्ख पति को भी बताए ताकि इसकी आंखें खुल सके। अरे जलेब सिंह, बता दूं इनको हम अपनी पत्नियों को क्या दे रहे हैं गिफ्ट में? जनाब वो बात मत बताना, बेइज्जती हो जाएगी अपनी। नहीं साहब नहीं, बात तो आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि साहब अब बात बेइज्जती की हो चुकी है। ये तो चीटिंग हो गई। पानी जो है ना वो सर के ऊपर से जा चुका है साहब। आपको बताना ही पड़ेगा कि आप अपनी बीवी को नए साल पे क्या दे रहे हो, वरना आपको नए साल की कसम। अरे कुछ नहीं यार मटरू, हम तो यही कह रहे थे कि हम अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं। ओ साहब, आप बड़े लोग हो, बड़े लोग, आप दे सकते हो तलाक विलाक। पर साहब आपको पता है, मैं मेरी गुलाबों से लव यू टू मच करता हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं नहीं देता कोई तलाक विलाक। अरे मटरू, हम भी तो मजाक ही कर रहे थे यार। नए साल के आने की खुशी में क्या हम मजाक भी नहीं कर सकते? साहब आपने मुझे हल्के में ले लिया। मैं बहुत गंभीर किस्म का आदमी हूँ। आई डोंट लाइक एनी टाइप ऑफ कॉमेडी। और वैसे भी नए साल आने पे खुशी नहीं मनानी चाहिए, दुख मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक साल तो वैसे भी कम हो जाता है। सासरे ना जाते राजा माई दारूबाज से। 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 कितनी ये कह लूं, कितनी ये कह लूं ना रखे मेरी लाज से। थानेदार साहब, आज मैं आपको राम राम नहीं बोलूंगा। हवलदार साहब, आपको भी मैं जय हिंद नहीं कहूंगा जनाब। मैं आपसे नाराज हूँ। आई हेट यू। अरे इसी के बात होगी। अरे मटरू, किस बात पर नाराज है तू? जनाब आप मेरी शादी में नहीं आए, मैंने आपको मैसेज किया था जनाब। अरे तेरा मैसेज मिलिया ही कोनी माने है। हवलदार साहब, मैंने मैसेज में साफ साफ लिखा था, मैसेज मिले या न मिले शादी में जरूर आना है। चल गुस्सा छोड़, तेरी शादी होगी ना, तू खुश है ना अब? हमें पता चला है कि तेरी पत्नी बोनी है। अरे तने वो ने पसंद किया करया। साहब जिंदगी में मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है साहब। साहब मैं शादी करके एक समस्या में फंस गया हूँ। अरे कैसी समस्या में फंस गया मटरू, हमें बता।
हम तेरी समस्या दूर कर देंगे। जनाब, मेरी समस्या ये है कि मेरी बीवी मुझसे एक पप्पी का 1 रुपया लेती है जनाब, है ना बड़ी समस्या। अरे मटरू, तू तो बहुत किस्मत वाला है। हमने सुना है कि वह औरों से 10 रुपए लेती है। क्या भाई, अपनी गाड़ी के कागज लिया? लो जनाब, एक बार बात करना। अरे भाई साहब, किससे बात करवा रहे हो? जनाब कड़क आदमी है, किसी से बात नहीं करते, सीधा चालान काटते, सीधा चालान। जनाब प्लीज आप एक बार बात तो कीजिए। अरे जा तू कागज लिया, के कलेक्टर से बात करावेगा। थानेदार खड़क सिंह किसी की बात नहीं मानता। अजी सुनिए, 1 मिनट इधर आना। अजी आप तो कह रहे थे आपकी उनकी बहुत चलती है, पर ये तो बात ही नहीं सुन रहे। हेलो, अरे यार ये तो जनाब बात ही नहीं सुन रहे। आप ऐसा करो, जल्दी से यहाँ आ जाओ। अरे के खुसर फुसर कर रहे हो, गाड़ी के कागज ला। अरे दिलीप सिंह, पकड़ के इनकी गाड़ी बाउंड कर दे। जनाब मैं तो आपके हुक्म की इंतजार कर रहा था, अभी लो। ए जी, आप तो कह रहे थे कि उनकी बहुत चलती है और ये तो अपनी गाड़ी बाउंड कर रहे हैं। अरे तू रुक तो सही, उसको आने दे यहाँ। धमाका होगा, धमाका। सासरे ना जाते राजा माई दारूबाज से, सासरे ना जाते राजा माई दारूबाज से, कितनी ये कह लूं। थानेदार साहब, जय हिंद। हवलदार जी, आपको नए साल 2019 के आगमन की राम राम। राम राम। अरे मटरू, तू सवेरे सवेरे क्यों आ गया दिमाग चाटन? साहब जी, प्रॉब्लम थी, समस्या थी, मामला बड़ा पेचीदा और गंभीर था, इसलिए मुझे आपके सामने प्रकट होना पड़ा। अरे इसी के मजबूरी थी तेरे को, जो सवेरे सवेरे यहाँ आना पड़ गया। तेरी समस्या का समाधान करेंगे हम, बता। साहब, आपको मेरी बीवी गुलाबों की कसम लगेगी अगर आपने मेरी समस्या का समाधान ना किया तो। अरे ओ बीमारी, इस थोबड़े से भोग तो क्या भोगना चाहता है? साहब, भौंकते तो कुत्ते हैं, कुत्ते। मैं तो बब्बर शेर हूँ, बब्बर शेर। और वैसे जब साहब और मैं दोनों ऑनलाइन चल रहे हैं तो आप बीच में क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मैं? अरे ओ मूर्ख, बता तेरी क्या समस्या है। तेरी समस्या का समाधान करूंगा मैं, ये वादा रहा। तो साहब जी, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपके सामने खड़ा है ना, ये मेरा लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार। आप इसकी गाड़ी का प्लीज चालान मत काटो। ठीक है बीमारी, नहीं करता चलान, ले जा इनको। सासरे ना जाते राजा माई दारूबाज से, सासरे ना जाते राजा। जनाब आप तो बोल रहे थे कि आप तो किसी की मानते ही नहीं हो। अरे तू चुपचाप खिसक ले, ये मटरू है मटरू। जनाब, आपकी इस नेक और महान सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। आज मुझे पता लग गया सब, उसके घर देर है अंधेर नहीं। आखिर आपने मान ही लिया कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन? शराबी। सासरे ना जाते राजा माई दारूबाज से, सासरे ना जाते राजा माई दारूबाज। ये लो जनाब, ले आया हूँ इसको। जनाब, आपने क्यों कष्ट किया जनाब? मुझे कॉल कर देते, मैं खुद चल कर आ जाता। अब जब मैं यहाँ पधार ही चुका हूँ जनाब,
तो बताओ क्या हुक्म है मेरे आका? अरे कल तेरे गांव में 2 नंबर की दारू का एक कैंटर आया था, अब वो कहाँ है बता। वो कैंटर जनाब? हाँ हाँ वही कैंटर है। ओके जनाब, जब आप गांव में जाएंगे वहां पे 2 गलियां आएंगी जनाब। लिसन मी वेरी केयरफुली। वहां पे आपको लेफ्ट वाली गली में मुड़ना है जनाब। अच्छा अच्छा, वहाँ पे है कैंटर। आप ठंड रखिए साहब, कोल्ड बता रहा हूँ ना मैं। हाँ हाँ आगे बता। जनाब जब आप उस गली में जाएंगे जनाब, वहाँ पे बिल्डिंग आएगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग। अच्छा अच्छा, कैंटर वहाँ पे छुपा रखे है। हवलदार जी ठंड रखिए, ठंड कोल्ड मैं बता रहा हूँ ना। अरे आगे तो बता बीमारी। बता रहा हूँ साहब, वहाँ पे आप बिल्डिंग में जैसे ही घुसेंगे वहाँ पे 2 बड़े बड़े कमरे आएंगे, बिग। अच्छा, उन कमरों में कैंटर छुपा रखे है। हवलदार साहब एक तो आप कोल्ड नहीं रखते, ठंड। ठंड का फल मीठा होता है, वर्क इज वर्शिप बता रहा हूँ ना मैं। अरे जल्दी बता बीमारी, कैंटर कौन से कमरे में है? जनाब वहाँ उस दूसरे नंबर कमरे में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 2 अलमीराज आएंगी, अलमीरा अलमारी। अच्छा, अब समझा। उन अलमारियों में दारू वाली पेटी छुपा रखी है। हवलदार साहब यू आर वेरी हॉट। एक तो आप ठंड नहीं रखते, मैं कह रहा हूँ ना साहब आप ठंड रखो, मैं बता रहा हूँ। अरे ओ जकोई जल्दी से बता दारू कहाँ छुपा रखी है? साहब जब आप लेफ्ट वाली अलमारी खोलेंगे जनाब तो वहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, जो कि मुझे साहब अपने दिलो जान से भी ज्यादा प्यारा है जनाब, वहाँ पे आपको वो एक छोटा सा पौवा मिलेगा साहब। मैं उसके सर पे हाथ धर के कसम खाता हूँ जनाब, मैंने कैंटर नहीं देखा। अरे सुंदरी, इतनी प्यारी आंखों में आंसू, लानत है मेरी हवलदारी पे। जिसने भी इस मरिगनैनी आंखों में आंसू दिए हैं उसके खून ना निकाल दिया तो। जनाब किसने? चुप कर, वो बाद में देखेंगे। तुम बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? हवलदार जी, मेरा पति है ना, कोई काम धंधा नहीं करता और रोज दारू पीता है और दारू पी के मुझे हाँ हाँ मुझे पता है, वो तुझे पीटता होगा, क्योंकि जब दिल के तार दिल से मिल जाते हैं ना तो मुझे तो अंदर की बात का पता लग जाता है। सासरे ना जाते राजा माई दारूबाज से, सासरे ना जाते राजा माई दारूबाज से, कितनी ये कह लूं, कितनी ये कह लूं ना रखे मेरी लाज से, सासरे ना जाते। वाओ हवलदार जी वाओ, आप तो अंदर से इलेक्ट्रीशियन निकले। व्हाट ए क्वालिटी ऑफ यू। जरा मेरे भी तो अंदर से तार देख के बताइए ना, दारू के लिए मेरे अंदर स्पार्किंग क्यों होती है? अरे सत्यानाश हो तेरा, 2 दिलों के तार मिल रहे थे, आकर फ्यूज ही उड़ा दिया। वैसे तू है कौन? हवलदार जी, ये मेरे पति है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये तेरा पति है? हे भगवान, मेरे कान फट क्यों नहीं गए? ये
सुनने से पहले कि ये तेरा पति है। अरे हवलदार जी, यही तो मेरी क्वालिटी है, क्वालिटी। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट बेटर ऑफ द मैन। आपको पता है, जो जो आपको मेरी उपलब्धियां पता लगेगी ना, पता नहीं आपका क्या क्या फटेगा। चुप कर। तू ये बता, तू है किस खेत की मूली? साहब, एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना, जरा सा टेढ़ा है। वो कैसे? टेढ़ा इसलिए है कि मैं किस खेत की मूली हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी को भी ये नहीं पता, क्योंकि वो मुझे अनाथालय से उठा के रुलाई थी। अरे चुप कर। तुझे तो इतनी भी तमीज नहीं है। कुत्ते, कमीन, घटिया आदमी, इतनी प्यारी चीज को कोई पीटता है? ऐसे क्या हंस रही है गुलाबो? हवलदार जी को कैसे पता लगा कि तू प्यारी चीज है? मुझे लगता है इतने दिन सूरज तले अंधेरा ही था। तुम दोनों का 36 का आंकड़ा रहा होगा, मुझे पता लग गया है। हवलदार जी, मुझे आप एक बात बताओ। मेरी बीवी भी चरचर करती है, आप भी चरचर करते हो। आपका गांव कौन सा है, ये बताओ। अरे मेरा गांव चिड़ियापुर है, चिड़ियापुर। ओ वाओ हवलदार, वाओ। आप भी चिड़ियापुर के और मेरी बीवी भी चिड़ियापुर की। इस लिहाज से तो आप उसके चाचा जी हुए और मेरे चाचा ससुर। तो चाचा जी, चलो अपनी बिटिया रानी को रुपए दो फटाफट, चलो। जिद्दे फाड़ के क्या देख रहा है? तू भी तो चिड़ियापुर का है, निकाल पैसे। अरे क्या खुसर पुसर कर रहे हो चाचा जी? निकाल लो अपनी बिटिया रानी के लिए पैसे। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया? ले बिटिया। क्या मेरा पूरा ससुराल ही नंगड़ है क्या? सिर्फ 10-10 रुपए? खबरदार, जो मेरे चाचा जी को नंगड़ कहा। चाचा जी, निकालो 500-500 रुपए और मारो इसके मुंह पे। अरे ओ जलेब सिंह, दिल के तारों से बात स्टार्ट हुई थी और कहाँ जाके ब्लास्ट हो रही है। ले बेटी। अरे गुलाबो, ये टकला सिंह है ना, लोगों को ठगता है। आज हम दोनों ने मिलके इसको ठग लिया, इसीलिए तो लोग मुझे मटरू कह के संबोधित करते हैं। सुन, तू चिड़ियापुर के तो नहीं है ना? अरे नहीं जी, मैं तो चंडीगढ़ की हूँ, चंडीगढ़ की। अरे क्या खुसर पुसर कर रहे हो भाई? अरे खुसर पुसर नहीं चाचा जी, खुसर पुसर नहीं कर रहे। मैं तो इसको बोल रहा हूँ, तेरे पीर वाले कितने अच्छे हैं। देख, ये मूंछों वाले तेरे चाचा जी, जो ऊपर से पूरे गंजे हैं, कितने मस्त आदमी हैं। हमें हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए 500 रुपए दे दिए। अब हम हैप्पी न्यू ईयर पे फुल एंजॉय करेंगे और आपको याद करेंगे चाचा जी। बाय चाचा जी। बाय बाय बेटा, खुश रहो।